कुछ लोग हैं जो आज भी मुखरता के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, शब्दों में भी, सड़कों पर भी और सदन में भी। हम डॉक्टर लोहिया, राम मनोहर लोहिया जिनकी विचारधारा को मानने वाली ये पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, डॉक्टर लोहिया की बातें सबको अपने स्मरण में पिरो कर रखनी चाहिए। मुझे याद है जब सारे सांसद दिल्ली के सड़कों पर चुनाव आयोग के दफ्तर में जब जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके नेताओं ने सड़क छाप कहा, हम उस दिन भी कहा और हमारे नेता ने वो दो तरीके से कहा। कदाचित ये भूल जाते हैं संघी विचार के लोग कि सड़क से संसद की दूरी तय होती है। काफी आपके जानकारी के लोग होंगे, युवाओं में आपका क्रेज होगा। तेजस्वी जी को हाथ को कैसे मजबूत करेंगे आप अपने इलाके में? जो राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा है और जो सरकार चली उसका कामकाज है, उसको लोगों के बीच बता करके और जागरूक करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए साहब, किस विधानसभा से आप भी जो है चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं? अभी हमको चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं है। वैसे मैं बोचा विधानसभा से बिलोंग करता हूं। अगर पार्टी का आदेश होगा तो मैं बखूबी लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि जिस भी विधानसभा में आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ की जनता जो है तेजस्वी यादव की कार्यों की गणना सुनना चाहेगी, तो आप कितने लोगों के साथ प्रचार प्रसार करेंगे? मैं सारे क्षेत्र के लोग के साथ प्रचार प्रसार करूँगा, पूरे विधानसभा में एक एक लोग के साथ। कैसे आपको लगा कि आप चुनाव में आएंगे, राजनीति में आएंगे तो अपनी जनता का सेवा कर पाएंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ शिक्षक भी रह चुके हैं? क्योंकि अब हमारे पास कोई काम ही नहीं बचा हुआ था रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने सोचा कि समाज का सेवा तो किया। आप आराम से घर में बैठ सकते थे, लेकिन आप समाज की सेवा के लिए आगे बढ़े। अभी मेरे शरीर में दम बचा हुआ है, तो दम खब मैं समाज को देना चाहता हूँ। दमखम समाज की तरफ एकदम। लेकिन राजद है क्यों? और भी पार्टियां थी, लेकिन राजद सबसे बड़ी विचारधारा वाला पार्टी है और हम लोग उस विचारधारा का समर्थन करते हैं, इसलिए मैं। किस विचारधारा से आप प्रभावित होते हैं? जो राजद का विचारधारा है, जो समाजवादी विचारधारा, उस विचारधारा से हम प्रभावित है। कितना जनाधार है आपको अपने क्षेत्र में? पूरा जनाधार की क्या पूछते, आप आगे सर्वे कर लीजिए। तेजस्वी जो घोषणा की है उनसे कौन सा अच्छा लगा? काफी चुनावी दौरे के दौरान अच्छी लगी जो आप इस पार्टी में? जितनी घोषणा है उनकी अच्छी है। जैसे अब जैसे कुछ सब घोषणा अच्छी है, तो जैसे की क्या बात है? जैसे माई बहन योजना हो गया, सारी योजना अच्छी है। आज ज्वाइन किया है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या चाहत है चुनाव लड़ने की? अगर पार्टी का आदेश होगा तो एकदम लड़ेंगे। आदेश हुआ तो लड़ेंगे एकदम। जनता दल के प्रधान महासचिव मुजफ्फरपुर जिले से आए हुए गोपी किशन सर और शिवचरण साहू जी और जितने भी बुद्धिजीवी कार्यकर्तागण, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ डॉक्टर पवन कुमार और ओके साहब मंजू जी, ये दोनों सर के पास हमको पहुंचाए। और मैंने पहले से ही निर्णय किया था, जब मैं 31/8/25 को रिटायर हुआ तो मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी का बहुत समय मैंने फेंकने में लगा दिया, उसके बाद का बाकी बचा हुआ तो मैं समाज को दूंगा। लेकिन समाज को समय देने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो मैंने राष्ट्रीय जनता दल को अपना प्लेटफॉर्म का संगठन है, इसलिए मैंने इसको अपना आधार बनाया, इसको चुना और मैं इसमें आने का निर्णय लिया। अभी भी बिहार में जो भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वह अब मैं इसका सदस्य बन चुका हूँ। तो पार्टी की ओर से या संगठन की ओर से जो भी जवाब दे दी जाएगी, मैं उसको पूरा 2025 में उस मनुवादी व्यवस्था को खत्म किया जाए और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाया जाए। मैं पहले से समाज पुलिस घूमता रहा हूँ, रहता था और वह लोग से संपर्क रहते थे और बाद में अब रिटायर हो गए हैं, तो लगातार दिन रात रहेंगे। जो भी आदेश होगा संगठन का, जो भी आदेश
सेवा पार्टी का मैं उसको पूरा करने का कोशिश करूंगा, अपना दिन रात इंक्लूड कर दूंगा फिर सरकार बनाने के लिए, और जो भी जवाबदेही दी जाएगी मैं उसको सर स्वीकार करूंगा। आप लोग आए हमारे कार्यक्रम में, सर ने हमें बुलाया, सभी लोगों को मैं दिल से आभारी हूँ। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय संविधान, जय भारत। दलितों में, महादलितों में, अल्पसंख्यकों में, वंचितों में जो बिहार में एक चाहत है, उस चाहत के रूप में श्री सोनेलाल पासवान से हमारी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी दरभंगा ओम प्रकाश करिया जी को स्थान दिया है, खुशी दी है। इस मिलन समारोह में हम लोग के बीच बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्री विनोद जायसवाल साहब भी उपस्थित हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और हिंसा विधानसभा के माननीय पूर्व विधायक श्री शक्ति सिंह यादव जी, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधु मंजरी जी, पार्टी को अभिनंदन करते हैं आज के इस मिलन समारोह में। श्री सोनेलाल पासवान जी जो मध्य विद्यालय गोचहा से 31/8 नेता प्रतिपक्ष को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित लिया, और आज राष्ट्रीय जनता दल में सैकड़ों की संख्या में साथियों के साथ आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको बहुत बहुत राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत सम्मान है। अब हम पार्टी के सम्मानित विधान पार्षद विनोद जायसवाल जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि टोपी पहनाकर सोनेलाल जी को सम्मानित करें। इधर देख लीजिएगा सर। सत्य जी भैया 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 बड़का भैया माननीय लालू प्रसाद यादव जी का गोपालगंज से रचना देकर सम्मानित करेंगे। यहाँ देखिए कैमरा पे, इधर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग के बीच एक और साथी है जो इस राष्ट्रीय जनता दल मिलन समारोह के लिए आए हैं, उपस्थित हुए हैं। उनका नाम है अर्पणा कुमारी जी, जो शिवहर से आई है, मुखिया भी है। उनको मधु मंजरी जी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय जनता दल का टोपी और मधु मंजरी जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता 100 प्रभारी भी है सीतामढ़ी के पार्टी की ओर से, प्रभार क्षेत्र के लिए आप ही कह रहे हैं। कहीं का नाम है मैडम जी अर्पणा जायसवाल, राजनीतिक नाम आज से आप अर्पणा कुमारी नहीं, अर्पणा जायसवाल आज से आपका नाम होगा। देखिए मैम इधर, हाँ सामने यहाँ पे मधु मंजरी जी संस्था राष्ट्रीय जनता दल का, वो गोपालगंज से रायसीना, शक्ति जी माननीय प्रवक्ता, और संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ने वाला दल के रूप में पहचान है। आज देश की मुल्क की जो हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मुल्क की हालात बेहद खराब स्थिति में आज है। सर्टेन प्लेटफॉर्म जिनके कंधों पर लोकतंत्र को मजबूत करने की, रात को रात और दिन को दिन कहने की जिम्मेदारी है, और सभी लोगों ने आज अधीनता स्वीकार कर ली है। कुछ लोग हैं
आज भी मुखरता के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, शब्दों में भी, सड़कों पर भी और सदन में भी। हम डॉक्टर लोहिया, राम मनोहर लोहिया जिनकी विचारधारा को मानने वाली ये पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, डॉक्टर लोहिया की बातें सबको अपने स्मरण में पिरो कर रखनी चाहिए। मुझे याद है जब सारे सांसद दिल्ली के सड़कों पर चुनाव आयोग के दफ्तर में जब जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके नेताओं ने सड़क छाप कहा। हम उस दिन भी कहा और हमारे नेता ने तो दो तरीके से कहा। कदाचित ये भूल जाते हैं संघी विचार के लोग कि सड़क से संसद की दूरी तय होती है। जब इस सड़कें शुरू होती है संसद आवारा होता है और संसद के अंदर आवारागर्दी की जो तस्वीरें दिखी उससे देश चिंतित हुआ। इन विषम परिस्थितियों में कई तरह की षड्यंत्र रचा। SIR को भी आपने देखा, जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा करने की कोशिश की। दल के नेता ने शुरू से ही एक ही सवाल कहा, क्या कहा? वोट की चोरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वोट की चोरी बिहार में बर्दाश्त नहीं की। ये बिहार की माटी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है, जिसके आबादी बिहार के युवा की है, यानी 20 से 25 वर्ष की आयु की आबादी अल्पसंख्यक वर्ग से। पार्टी के प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। कई और जो संगठन हमारे प्रकोष्ठ है, पिछड़ा दलित, महादलित, किसान, सबों में अलग अलग जगह मिली है हर जाति धर्म और मजहब के लोग। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी बगिया है, एक ऐसी फुलवाड़ी है जहाँ हर तरह के फूल खिलते हैं। जहाँ एक तरह के फूल खिलते हैं वहाँ कीचड़ होता है, उसमें एक ही तरह के फूल खिलता है, वो बाग नहीं होता है। बाग वही होता है जहाँ हर तरह के फूल खिलते हैं। आज ऐसे मौके पर हमारे ये दो साथी राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा है। राष्ट्रीय जनता दल के विचारों से लैस होकर के इस नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए हम सबको दिल की गहराइयों से इनका हम सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस कारवां में आप जुड़े हैं, इस कारवां को मंजिल तक पहुंचाने में एक एक कार्यकर्ताओं का सहयोग बहुत जरूरी है। और सभी साथियों ने ठाना है, एक ही नारा है, नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत। अब की बात इसी संकल्पों के साथ हर बिहार का युवा, युवती, नर, नारी, औरत, मर्द, सभी धर्म और मजहब के लोग एक साथ होकर करके फतह प्रतिष्ठ की ओर आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि मुझे बिहार बदलना है, कि तेजस्वी जी का संकल्प है, जो सरकार नहीं बनानी है, बिहार बदलना है और बिहार बदलने की दिशा में सबका सहयोग अपेक्षित है। इसलिए सभी साथियों को प्रति आदर भाव रखते हुए हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।